बस में चढ़ते ही मेरी निगाहें किसी खाली सीट को ढूंढने लगी, मगर बस इतनी भरी हुई थी कि मेरी आंखें किसी खाली सीट को देख नहीं पा रही थीं। लिहाजन मैं बस की लास्ट सीट के पास जाकर खड़ा हो गया ताकि मैं सारी सीटों पर ठीक से नज़र रख सकूं और जिस भी सीट से कोई उठे तो मैं फट से बैठ जाऊं। दरअसल मुझे किसी ज़रूरी काम के सिलसिले से अपने गांव जाना पड़ रहा है। मैंने आखिरी ट्रेन पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर मैं लेट हो गया और मेरा गांव जाना इतना ज़रूरी था कि आखिरकार मुझे बस ही पकड़ना पड़ा। खैर थोड़ी ही देर में बस वहाँ से चल पड़ी। बस के खुलते ही मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था शाम के 5:30 बजे का। बस में खड़े खड़े अब मैं ऊबने लगा था, तो मैंने भी वही किया जो आजकल के सभी लोग सफ़र के दौरान करते हैं, फ़ोन निकालकर टाइम पास करने लगा। बस अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़े जा रही थी। अभी मैं फ़ोन पर न्यूज़ स्क्रॉल कर ही रहा था कि मेरी उंगलियां एक जगह पर रुक गईं। दरअसल ये खबर मेरे गांव के बस स्टॉप की थी, जहां एक आदमी बस के चपेट में आ गया था, जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो गई थी कि इतने में ही मेरे बगल में बैठा एक पैसेंजर अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही मैं उस सीट पर बैठ गया। इतनी देर बाद बैठकर मेरी कमर और पैरों को थोड़ा आराम मिला। उस आदमी की मौत की न्यूज़ को देखकर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैंने उस फोटो को सेव कर लिया। कुछ मिनटों में ही दिन ढलने को हो गया। अंधेरा होते न होते ठंड ने ऐसा रंग बदला कि मुझे मेरे बैग से स्वेटर निकालना पड़ा। खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं से मेरा पूरा शरीर कांप जा रहा था। लिहाजन मैंने मेरे पास वाली खिड़की को बंद कर दिया। कुछ और घंटा भर जैसा सफ़र तय करने के बाद मैं एक बस स्टॉप पर उतरा, मगर मेरा सफ़र यहीं ख़त्म होने वाला नहीं था। अभी मुझे इस बस स्टॉप से बस पकड़कर मेरे गांव के बस स्टॉप यानी पालसीट बस स्टॉप पर उतरना था। उस बस स्टॉप पर बैठा मैं अपने गांव जाने वाली बस का वेट कर रहा था। ऊपर से मुझे बस की टाइमिंग का भी ठीक ठाक पता नहीं था। लिहाजन मैंने मेरे बगल में बैठे एक आदमी से पूछते हुए कहा, दादा ए पालसीटर बसटा कोकोनास पे? इसका मतलब था कि मेरी बस कब आएगी, जिस पर उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, 8:10 একটা বাস আছে। इसका मतलब कि मेरी बस रात के 8:10 में है और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, यानी अब मुझे करीब आधा घंटा जैसा वक्त यूं ही बस स्टॉप पर बिताना होगा। शुरुआती कुछ मिनट तो मैंने बड़े आराम से फ़ोन चलाते हुए कटा दिए, मगर अब वक्त काटे नहीं कट रहा था। जहां एक ओर ठंड से बदन कांप रहा था, वहीं दूसरी तरफ मच्छरों की दोहरी मार भी मुझे झेलनी पड़ रही थी। कुछ देर में ही मेरे बगल में बैठा वो आदमी एक बस में सवार होकर चला गया। उसके जाने के बाद अब मैं उस बस स्टॉप पर अकेला रह गया था। खैर कुछ मिनटों के बाद ही मेरी बस आई। बस के रुकते ही मैं चढ़ गया। पिछले वाले बस के मुकाबले इस बस के भीतर का नज़ारा बिल्कुल उल्टा था। बस में एक आध लोगों को छोड़कर कोई नहीं था। सीट पर बैठते ही पता नहीं क्यों मेरी पलकें भारी सी लगने लगी। शायद मुझे नींद आने लगी थी। फिर नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो कंडक्टर मेरे से भाड़ा मांग रहा था। मैंने उसे भाड़ा देते हुए पूछा, भैया ये पालसीट कब आएगा? जिस पर उस कंडक्टर ने कहा, अगले बस स्टॉप पर। कंडक्टर से ये सुनकर मैंने अपना बैग उठाया और उतरने की तैयारी करने लगा। फिर जब मेरा स्टॉप आया तो मैं बस से उतर खड़ा हुआ। मेरे अलावा बस से और कोई नहीं उतरा था। उस बस स्टॉप पर कहीं कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था, बस एक को छोड़कर, जो कि बस स्टॉप की बेंच पर बैठकर जोर जोर से रोए जा रहा था। इतने हट्टे कट्टे आदमी को इस तरह से रोना मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। लिहाजन मैं चलते हुए उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब आप ठीक तो हैं? पर वो आदमी अभी भी रोए जा रहा था और कह रहा था, मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पाया।
फिर मेरे दोबारा बोलने पर उस आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ उठाया तो रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। पर पता नहीं क्यों उस आदमी को देखकर मुझे दया आ गई, लिहाजन मैंने उसे शांत करवाया। ना जाने क्यों मुझे उस आदमी का चेहरा कहीं देखा सा लग रहा था। मैं उसे पहचानने की बहुत कोशिश कर रहा था पर पहचान नहीं पा रहा था। खैर मैं वहां से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। फोन चलाते हुए घर की तरफ आगे बढ़ते वक्त मैंने एक दफा फोन का फोटोज फोल्डर खोला तो फोल्डर की पहली फोटो को देखकर मेरे बदन का सारा खून सूख गया। बिना भागदौड़ के ही मेरी धड़कनें उखड़ने लगी थी। दरअसल वो फोटो बस के चपेट में आकर मरने वाले आदमी की थी, मगर खून जमा देने वाली बात तो ये थी कि वो फोटो उसी आदमी की थी जिसे मैंने थोड़ी देर पहले बस स्टॉप पर रोते हुए देखा था और उसे चुप कराया था। फिर जो मैंने भागना शुरू किया तो अपने कदमों को घर की दहलीज पर ही रोका। तो दोस्तों, ये थी अजीत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।